6 नंबर हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब बटे के रूप में जिन संख्याओं को लिख सकें उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 22/7 और सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इनको लिख लेते हैं डेफिनेशन थोड़ा सा। जो संख्याएं p बटे q के रूप में लिखी हों वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे सभी पूर्ण संख्याएं, पहला क्या हो जाएगा, सभी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको पूरा पूरा लिखा जाए। पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जिनको पूरा पूरा लिखा जाए। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 36 हो गया, 42 हो गया, कुछ भी ले लीजिए जो पूरी पूरी लिखी हों। अब इनको हम देख रहे हैं p बटे q के रूप में कैसे लिखेंगे। तब जब कोई संख्या पूरी पूरी लिखी होती है, उसके नीचे कुछ नहीं होता है, तो उसके नीचे हम एक मान सकते हैं। उसके नीचे हम एक मान सकते हैं, एक मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। किसी भी पूर्णांक संख्या में, पूर्णांक संख्या में, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में, ठीक, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं में एक मान सकते हैं। तो ये p बटे q के रूप में हो गई हैं, इसलिए इनको परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 22/7, 22/7 इसको जब भाग देंगे तो कटेगा 7 त्रिक 21, फिर 21 हो गया, एक बचा, तो वो जब दशमलव लगा देंगे 10 हो जाएगा, तो 7 एकम 7, 3 बचा तो 30 हो जाएगा, 7 चौक 28। अब 2 बचा तो 20 हो जाएगा, 7 दूना 14। अब कितना बचा, 6, फिर 60 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। अब कितना बचा, 4, 40 हो जाएगा, 7 बचे 35। इसके बाद कितना बचा, फिर 5 बचा, तो 7 सत्ते 49। इसके बाद अब कितना बचा, 1, तो 7 एकम 7, फिर 3 बचा, 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28। देखिए यहाँ पे रिपीट करने लगा, 1 4 1 4, फिर ऐसे जब भाग देते चले गए ऐसे रिपीट करता चला जाएगा। 3.142857, 1 4 2 8 5 7। इसका मतलब 3.142857 के ऊपर बार लगा सकते हैं। मतलब यही संख्या बार बार रिपीट होगी अगर 22/7 को भाग देते चले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं एक पॉइंट कि जिन संख्याओं को भाग देने पर रिपीट हो मतलब दोहराए,
उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया, तीसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे 0.3000, तो इसको 3/10 भी लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि दशमलव के आगे जितना अंक बढ़ाते हैं उतने ही नीचे जीरो बढ़ाते हैं। तो दशमलव के एक अंक आगे बढ़ाया मैंने, तो यहाँ पे दशमलव हट गया, तो वैसे ही 10 नीचे बढ़ा दिया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लिख लेते हैं 0.600, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 6/10, क्योंकि एक संख्यावान आगे बढ़ाए हैं तो एक जीरो बढ़ा लिए। ये हो जाएगी परिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं 7वें नंबर पे हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं ये वे संख्याएं होती हैं जिनका मान काटने पर कभी रिपीट नहीं होता है। यहाँ पे देख रहे थे 22/7 को काटने पे 14, 28, 57 ऐसे करके रिपीट हो रहा था, लेकिन जब अपरिमेय संख्याओं के मान को हम काटेंगे तो उनका मान रिपीट नहीं करेगा। डेफिनेशन इसका यही हो जाएगा, जिन संख्याओं को भाग देने पर उनका मान रिपीट न करे उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, पाई। पाई का मान कभी भी रिपीट नहीं होता है। 3.141592653 ऐसे डॉट 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 ऐसे बढ़ता चला जाता है। इसका मान कभी भी रिपीट नहीं होता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 22/7, इसका 22/7 मान माना गया है। इसका मान पाई का मान कभी भी रिपीट नहीं करता है, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या है। और अगला एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, जैसे √2 का मान होता है 1.414 डॉट 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 ऐसे बढ़ता जाता है, रिपीट नहीं करता है कोई भी नंबर। तीसरा एग्जाम्पल और ले लीजिए √3, 1.7321 डॉट 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 ऐसे बढ़ता चला जाता है। इनका मान रिपीट नहीं करता, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है पाई। पूछा जाता है पाई क्या है, तो पाई ध्यान में रखे रहिए, पाई अपरिमेय संख्या है। और जब क्वेश्चन में दे देगा 22/7 क्या है, तो 22/7 परिमेय संख्या है। 8 नंबर पे हो जाएगा पूर्ण संख्या। होल नंबर। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो पूर्ण संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस प्राकृतिक संख्या। जीरो, 1, 2,
3, 4, 5 ... ये सभी क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं।